So, hello, Brahma. How are you? Good evening, ma'am. Good I'm evening. good, ma'am. How are you? I'm good. Okay, so प्रमा अपने बारे में कुछ बता दो कि तुमने क्या तुम्हारा बैकग्राउंड रहा है, बीएससी कहाँ से किया है एंड अभी कहाँ पर हो, क्या पढ़ रही हो, क्या कर रही हो, सब चीजें एक बार थोड़ा सा बता दो. Sure, ma'am. I did my bachelor's in zoology from Gargi College, University of Delhi, Hmm. and currently I'm pursuing my master's in biotechnology from University of Hyderabad. Okay. And yeah, that's pretty much it. ओके, सो एचसीयू के लिए तुमने आई थिंक गैडबी के थ्रू ही हुआ था तुम्हारा, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गैडबी के थ्रू. ओके, सो व्हाट वाज योर स्कोर एंड रैंक? Ma'am, my score was 182, and my rank in the general category was 28. ओके, ऑल राइट. सो तुमने एचसीयू में अप्लाई किया था, राइट, ड्यूरिंग काउंसलिंग, है ना? तो एक बार Yes, मुझे ma'am. पहले तो बच्चों के जो है डाउट ये रहता है कि जो हमारी रैंक आ गई है उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है, तो एक बार थोड़ा सा उनको बता दो कि क्या प्रोसेस होता है कि एक बार स्कोर कार्ड आ गया, रैंक आ गई, उसके बाद में एप्लीकेशन का. यस मैम. मैम बेसिकली गैडबी के लिए सेंट्रल काउंसलिंग नहीं है, तो हर एक कॉलेज अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है. वी फिल इट एंड स्टिपुलेटेड टाइम में हमें वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दे देना होता है. एंड फिर धीरे धीरे कॉलेजेस अपने मेरिट लिस्ट निकालने लगते हैं, और जो हम लोगों की रैंक होती है उसके बेसिस पे सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाता है. ओके, तो ये जो फॉर्म्स वगैरह जैसे हमें अप्लाई करना होता है तो इसके लिए कोई फीस होती है? नो मैम, आई वाजंट चार्ज्ड एनी फीस दिस ईयर. इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट, तो मतलब आपको यस सिर्फ मैम. गैडबी का फॉर्म फिल करना होता है, राइट? उस टाइम पे जो फॉर्म की फी होती है वो आप लोग को पे करनी होती है. देन अगर आपका अच्छा स्कोर आता है, डेफिनेटली मैम. आफ्टर स्कोर आप अपने चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो कि गैडबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, करेक्ट? तो ऐसे ही. तुमने जैसे कि तुम्हारी रैंक 28 थी, तो तुमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था? I applied for a lot of institutions. So I applied for JNU, IIT Roorkee, IIT Indore, UOH, RGCB Trivandrum, MSU Baroda. That is pretty much fun because I wasn't aware कि it आ जाता हो है, but जाएगा. because my rank was 28, I couldn't make it in the first list. हाँ. So I was really skeptical. So I applied in a lot of institutions. That is the reason. But अगर That's किसी की good. rank बहुत अच्छी है, हम्म. हाँ yes ma'am. बट अगर किसी की रैंक बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल टॉप 10, तो दे शुडंट बी अप्लाइंग इन अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स. वो अपने चॉइस के 3-4 में भी भरेंगे. दे विल डेफिनेटली मेक करेक्ट, थ्रू इट. करेक्ट, करेक्ट. हमारे पास जैसे कि तुमने यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई किया, बट तुम्हारे पास कॉल कहाँ से आया था, लाइक तुम्हारा सिलेक्शन किन में हो गया था? मैम जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी उसमें आई ओनली मेड इट टू एमएसयू बड़ौदा. सेकेंड लिस्ट में आई मेड इट यूएच में भी. मैम पहला मेल का जो सेशन निकला था उसी में आई मेड इट टू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. ओके, बाकी सेकेंड वगैरह लिस्ट में आई मेड इट टू आईआईटी इंदौर, आरजीसीबी त्रिवेंद्रम, ग्रेट, Savitribai Phule Pune University, Pondicherry University. ग्रेट. I made it to all the institutes that I applied except JNU and IIT Roorkee. ओके, सो आई थिंक जिनका 50 तक रैंक है या फिर टॉप 100 में भी वो बच्चे हैं, सो आई थिंक कि उनको अपना जो भी चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी है उनका चांसेस है कि उनको वो मिल सकता है, करेक्ट? डेफिनेटली मैम, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिस्ट आती है, 2-3 लिस्ट आती है, एंड हाँ, सेकेंड लिस्ट के बाद चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं. हाँ, बिकॉज तो थोड़ा टॉप सा, रैंकर्स होते हैं वो ले लेते हैं. हाँ, नहीं थोड़ा सा टेंशन. बच्चों को वेट करना चाहिए, हाँ करेक्ट? मैम, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. थोड़ा पेशेंस हैप्पीजेड रखना है पड़ेगा. काउंसलिंग, बट हो जाता है. ओके, ओके, ग्रेट. ऑल राइट, तो गैटबी जैसा कि लास्ट ईयर 14 अगस्त को हुआ था, राइट? 14 अगस्त यस 2020 मैम. में, है ना? तो तुमने कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? Ma'am, basically, I only prepared for 1 month, not even 1 month, I would say 28 days, because जब GATB के forms release हुए थे, तब I decided that I'll appear for this exam, and that is when I started to prepare. Yeah, I know. I remember that you were not sure कि मैम मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. मैं zoology background से हूँ. Yes, ma'am. Okay, all right. But you were on an academy, right? You were preparing for the other MSc entrances, Yes, correct? ma'am. हाँ, तो वो Yes, आप ma'am. कब से Yes, कर रहे ma'am. थे? बिकॉज आई थिंक द सिलेबस इज द सेम, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है सिलेबस में ना.
हाँ मैम, बहुत I won't say difference है. Basically, I took my subscription, I believe, 5 to 6 months before this CATB exam happened. Okay. And I was actually aiming for zoology entrance exams. So basically, I was through with a lot of major subjects like biochemistry, immunology, and others as well. The subjects that I had to start immediately were plant physiology, techniques, bioinformatics, and plant and animal tissue culture, because these were not really a part of my preparation. So within a month's time, I prepared for these 4 subjects as well as physics and mathematics. I was not very sure of chemistry. My chemistry was weak, so I focused on physics and mathematics. All right. Okay. So जैसा कि तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स पे तुमने फोकस किया था, तो आई थिंक Yes, अगर कोई ma'am. बच्चा है जो कि बायोलॉजी वाला अपना पोर्शन कर कर जा रहा है, एंड अगर अपना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है पीसीएम में से अगर वो कर लेगा अच्छे से, तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर देम. करेक्ट? इनफ है मैम, इनफ है. है ना? किसी को भी तीनों सब्जेक्ट्स करने की जरूरत नहीं है. अगर वो 2 चूज कर रहे हैं, मोर देन इनफ है. लेवल आता है वो कितना 10+2 का ही आता होगा आई गेस. मैथमेटिक्स है या फिर कोई भी अदर मैम सब्जेक्ट? पर्सनली जो मेरा मैथमेटिक्स का आया था, मुझे ऐसा लगा कि वो 12th क्लास का भी नहीं था, थोड़ा 10th क्लास तक का ही था जो मेरे उसमें था. और फिजिक्स वाज लाइक ओकेश मैम. 11th-12th के भी कुछ क्वेश्चंस थे. केमिस्ट्री भी 11th-12th के कुछ क्वेश्चंस थे. और अगर किसी को थोड़ा अपना नीट प्रिपरेशन के समय का याद है, तो दे कैन आल्सो टैकल 1 to 2 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री वेरी इजीली. तो अगर कोई स्टूडेंट है, राइट, वो जैसे आपका टिश्यू कल्चर, जैसे टिश्यू कल्चर में प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर है, उसमें हमें क्योंकि ये पूरा एक सब्जेक्ट है, करेक्ट? जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं तो पूरा एक सब्जेक्ट होता है. तो उसमें अगर कोई बच्चा सिर्फ बेसिक्स पढ़कर जा रहा है तो इतना इनफ होगा? Enough, ma'am. That's enough because they understand कि we are not masters yet, so they'll ask very basic questions. Right. Okay. And what about what about the bioinformatics? Ma'am, honestly, I actually took 2 classes from you only of bioinformatics and very basic. That's all I prepared for. So I didn't have the time actually to go in depth, but basics will help. अगर मैं बोलूं कि जैसे जो भी आपके एक्स्ट्रा जैसे सब्जेक्ट आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में, लाइक टिश्यू कल्चर, बायोप्रोसेसिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि हर स्ट्रीम का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, करेक्ट? जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी कर रहे हैं उन्होंने फिर भी ये सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं. तो अगर ये बच्चे मान लो कि इसमें से बायो प्रोसेसिंग या बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अगर कोई स्किप भी कर रहा है, तो उससे क्या उसकी रैंक के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस? Not at all, ma'am. Not at all, ma'am. Because ultimately, section B में we are given choices. So even if अगर हमें ये नहीं आते, we can very easily leave them and go for the questions that we are sure of. So there is nothing to worry about these subjects. Yes, you can do that if you're confident that जितना पार्ट हमने किया है वो बहुत true, ma'am. हमें आता है. तुमने कोई स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करी थी जब अपने प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर मतलब पाथफाइंडर जो अपनी कंपाइल्ड बुक्स होती हैं वही? Ma'am, actually, since I was preparing, even before I joined Unacademy, I always read standard books. Okay. But if there's somebody who is now planning to start with his or her preparation, I would suggest he should study Pathfinder, because usme everything is like it's really short and you can actually cover things in less time. And if you have time, like if somebody has been preparing using his or her standard books, that is also great. There's nothing to worry. All right. Okay. So you're saying that for revision, and if कोई अभी start कर रहा है preparation just 1 month पहले, तो उसके लिए Pathfinder definitely. Right. Definitely. Okay, great. And what about practice? तुमने practice कहाँ? Question practice? Ma'am, I used to attend your PYQs, frankly speaking, and also the previous recorded PYQs that you had taken for our senior batches. Okay. So I used to religiously practice them. And also I used to make notes. I had this habit of making notes. So I used to go through them.
and actually write the questions where I went wrong so that I can just revisit them before exam and राइट। make sure that I don't commit the same mistakes again. हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली एक So बहुत that अच्छी is what I हैबिट do. होती है। मैं बहुत सारे बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस सेशंस में भी कर रहे हो, तो एक छोटी सी नोटबुक बना के रखो कि जिसमें आप क्वेश्चन Yes, ma'am. आपने कभी कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कोई आ गया, आपने कभी उसका नाम भी नहीं सुना है, कुछ भी ऐसा कुछ भी आ रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लो, सो दैट जब भी अपना रिविजन कर रहे हो साथ साथ उस नोटबुक को भी एक बार गो थ्रू हो जाओगे, तो आपको वो Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. आज नया सीख लिया। राइट, व्हाट वाज योर स्केड्यूल कि मतलब कैसे कॉलेज और ये सब मैनेज करते थे आप? Ma'am, actually, I would say I was lucky that my classes were online when I was actually preparing for my entrance exam. So that was a plus point with me. So by 4 or 5, my classes got over. I used to take some break, and then I used to study from basically 6 to 9. That was the theory portion, and 9:30 to 10:30, I used to attend your PYQs, and then I used to sleep. ओके, ग्रेट। हाँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो और Thank you, बढ़िया ma'am. मजे से अपना आगे चल रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है तुमको, कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है, लाइक लैब एक्सपोजर वगैरह बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो I was never exposed to a lab environment as good as this. So it was a little bit overwhelming also because seeing those machines and stuff, I was like, कैसे होगा? But people are supportive, and even my friends, they are like helping me to get accustomed to the environment. एक्चुअली जैसे तुमको रिसर्च में जाना है तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जरूरी नहीं होता कि हम किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही जाएं, करेक्ट? यहाँ पे क्या होगा, Yes, यू ma'am. यू कैन एंजॉय योर लाइफ एज वेल, राइट? अभी 2 साल हैं, उसके बाद तो तुम्हें रिसर्च में ही जाना है, देन जॉब Yes, एंड ma'am. एवरीथिंग। तो दिस इज द टाइम कि तुम अपने अपने थोड़े से फ्रेंड्स के साथ भी चिल कर सकते हो, राइट? साथ साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो, हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, एंड Yes, अपना ma'am. जो भी है Agree. सब कुछ तुम्हारा साथ साथ इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इतने सारे इतने अच्छे Agree. टीचर्स हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं लैब्स में, तो तुम्हें मतलब अगर तुम्हें एक इक्विपमेंट को चलाना आ गया ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है Yes, ma'am. कि इसका क्या True, ma'am. प्रिंसिपल है, इसे हमें कैसे करना है, ये कैसे भी आ करना गया है? तो ये भी बहुत अच्छा है। लास्ट टेस्ट की तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी कि 1 मंथ में तुमने क्या मतलब स्ट्रैटेजी थी तुम्हारी, क्या तुमने रिवीजन किया, क्या किया था तुमने लास्ट 1 मंथ में? Ma'am, basically, I feel the month before the exam is the most important exam. I'm sorry, the most important month for your preparation. So I actually studied like crazy. Personally, that is what I felt for this last month. What I used to do was, since my exams were also over, like my final semester exams, I had the entire day. So the morning, the first half of the day, I used to revise, and the later half, I used to study the new topics that I felt I can actually study in this time, and I can also score and do the PYQs. So this was my schedule for the last 1 month before the GATB exam. ऑल राइट, ओके, ग्रेट। सो मतलब तुमने एक तरह से बोल सकते हैं कि 1/3 में डिवाइड कर रखा था, राइट? Yes, ma'am. राइट, Yes, ma'am. Yes, so ma'am. you were revising, practicing and also taking And few of the new topics, right? new topics that I felt I could be able to complete it and still feel confident about my preparation. Please don't take up topics that you feel will, make you feel uncomfortable, considering you have Yeah. only a month to go. Exactly. ओके, ऑल राइट। एंड व्हाट अबाउट जैसे जितना भी तुम्हारा सिलेबस था, जो भी तुमने पढ़ा, उसमें तुम जैसे अगर बताना चाहो कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है या फिर कोई ऐसा यूनिट या कोई ऐसा चैप्टर जो बच्चा स्किप कर सकता है? For important, I would say, since GATB is not the only exam all of us will aim, there are a lot of exams. I would say biochemistry, molecular biology, techniques, immunology to some extent, the basic portion of immunology. Right, the antibodies and all, correct. Exactly, yes, ma'am. Genetics. So these are the core portions that nobody should, because on and on will be, exactly, ma'am, on and on, over and over will be bumping through these subjects only. The subjects which I would suggest that just in case you're not comfortable with and you wish to leave, you can go for bioinformatics, bioprocess technology, and animal and plant tissue culture. Okay, and what Even though I would suggest at least aim one of it,
either animal or plant tissue culture or Yeah, bioprocess because it technology or is short, bioinformatics. right? It is just Yeah, yeah, exactly, ma'am. and you can cover Just don't the leave bioinformatics. entirely. Yeah, and you can cover the Yes, ma'am. bioinformatics, the basic, the databases and the Basics, yes, programs. Yeah. ma'am. Okay, okay. And what about the cell biology? Cell biology is extremely important. Thank you, ma'am. I actually missed on it, especially the cell signaling portion, cancer, Correct. and immunotechniques also. They are Immune. really important. Correct. A lot of questions come from them. Even I appeared for my HCU's another entrance for molecular microbiology. So I could feel immunotechniques are pretty important. They're asked. Yes, ओके, ma'am. जैसे कि तुम zoology बैकग्राउंड से थी, तो बायोटेक्नोलॉजी में आते टाइम मतलब तुमको ऐसा नहीं लगा कि तुम एकदम zoology से बायोटेक्नोलॉजी में कैसे कर पाओगी, या फिर फ्यूचर स्कोप्स एंड एवरीथिंग कुछ सोचा नहीं था उससे पहले? Yes, ma'am. Ma'am, basically, I was just to play safe. I always wanted to do masters in zoology so that I know, okay, my future will be secure because my bachelor's is in zoology as well. But with time, I realized that I really don't have a strong passion for teaching, and I have a strong inclination towards research. Correct. And then I talked to my seniors, I talked to you and my other mentors. So all of them suggested if you are actually focusing on research, then biotechnology will give you more. So that is why I took this risk of changing my bachelor's field and I took biotechnology. Basically, I feel if somebody is actually interested in studying, like carrying forward his or her research in animals, they should actually take zoology. But I wasn't really interested in that field of research, so I thought that it wouldn't be a nice idea to actually continue with zoology, considering my research interests are very different. So I took this decision of changing my subject. That's great. चलो, अच्छा है. So all the very best, ठीक है, for your Thank you, ma'am. future. एंड अच्छे से पढ़ाई करो, CSR क्लियर करो, अच्छी लैब में जाओ. टेक Thank you, केयर. ma'am. ओके, बाय Bye, बाय. ma'am. Thank you.